राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट टॉप 10 बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुशासन की जीत, विकास की जीत, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। बिहार में राजद ने जितनी सीटें जीती उसमें सपा का 16% योगदान रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 25 विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिन लगातार जनसभाएं की, इसमें से महज 4 सीटों पर ही राजद जीती, शेष 21 सीटों पर एनडीए की आंधी। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। पंजाब हरियाणा की सीमा पर पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी कर कौमी इंसाफ मोर्चे के नेताओं पर रोक। बड़ी संख्या में किसान नेता कौमी इंसाफ मोर्चे के नेता गुरुचरण सिंह हवारा के साथ पहुंचे। बड़ी संख्या में बसें पंजाब से आ रही, उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है और बड़ी संख्या में वाटर कैनन की गाड़ियां और पुलिस बल यहाँ मौजूद। नाकों पर काफी लोगों को रोका गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में कराए जाएं। साथ ही अदालत ने साफ किया कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं और परमिशन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक की जाए। कई अन्य याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया गया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सभी एजेंसियों की नजरें टेढ़ी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की टीम ने पैमाइश शुरू। करीब 1 घंटे तक टीम ने पैमाइश के साथ प्रबंधन से रिकॉर्ड भी तलब। यूनिवर्सिटी के जमीन की पैमाइश करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी सारा रिकॉर्ड मांगा। सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई। यूनिवर्सिटी की जमीन पर मस्जिद का निर्माण भी किया गया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले नहीं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर अपना राष्ट्रीय एजेंडा पूरा किया। साथ ही ये भी कहा कि बिहार के ये नतीजे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह ही हैं, जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को जो कि हाट विधानसभा सीट पर 2020 चुनाव परिणाम को दोहराते हुए एआईएमआईएम ने इतिहास रच दिया। इस सीट पर एआईएमआईएम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्शिद आलम को 83,737 वोट मिले, जबकि वहीं दूसरे स्थान पर रहे जदयू के मंजर आलम को 54,934 मत मिले। कानपुर में तापमान लगातार गिर रहा, जो प्रदेश में सबसे कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तापमान में उतार चढ़ाव पूरे सप्ताह। 22 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावना और दिसंबर में सर्दी बढ़ने के आसार। वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती। उत्तर और मध्य भारत समेत देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर तक शीतलहर जारी होने की संभावना। हरियाणा में कल से बदलाया जाएगा स्कूलों का समय। ठंड के चलते लिया फैसला। 15 फरवरी तक नई टाइमिंग रहेगी लागू। धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर आज रिलीज। आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज। भारत ने पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में सस्ते में ठंड। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 159 रन नहीं बना सकी। दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने 1 विकेट खोकर 37 रन बनाए और वह फिलहाल मेहमान टीम से 122 रन पीछे चल रही। स्टंप्स के समय केएल राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन ने 1 विकेट लिया। तो ये थी आज की सुपरफास्ट अंदाज में टॉप 10 खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।